ई20 की इस डिबेट को आज एंड ही कर देते हैं और बताते हैं कि ई20 का कारण क्या है। तो आपका स्वागत है कार वैद्य पर और बात करेंगे आज ई20 की। गवर्नमेंट का ई20 को इंडिया के अंदर लॉन्च करने के 3 मुद्दे थे। पहला, पोल्यूशन को कम करना, दूसरा फ्यूल की परचेज़ को और बाहर के देशों पर डिपेंडेंसी को कम करना, इसी के साथ साथ तीसरा के फ्यूल के प्राइस को हम कम कर देंगे। जो फ्यूल का प्राइस है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है कम की बजाय। तो ये तो देखने वाली बात रहेगी कि फ्यूल के प्राइसेस कम होते हैं या नहीं और पोल्यूशन में भी कम हुआ हो। और दूसरा, इथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़ती जा रही है, ये एक अच्छी बात है क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी अदर कंट्रीज़ पर फ्यूल को लेके। तो ई20 एक प्लांट बेस्ड सोर्स है जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है शुगर केन और कोन से, और इंडिया शुगर केन और कोन का एक रिच प्रोड्यूसर है जिसकी वजह से इथेनॉल हमें सस्ता पड़ता है और इसकी ब्लेंडिंग की जाती है पेट्रोल के अंदर। पहले ये ब्लेंडिंग की जाती थी 10%, तो उसका नाम था E10, और अब इस ब्लेंडिंग को करा जाता है 20% जिसका नाम है ई20। और फ्यूचर में 2027 तक या फिर 2030 तक इसकी जो ब्लेंडिंग होगी वो करीब करीब 27% कर दी जाएगी पेट्रोल के अंदर, जो कि हमारी पेट्रोल की परचेज़ को कम करेगा 27% तक ऑल ओवर दी इंडिया, क्योंकि इंडिया बाहर से पेट्रोल को सोर्स करता है। तो जो एथेनॉल है कुल मिलाकर वो हमारी क्रूड ऑयल की परचेज़ को 27% तक कम कर देगा, क्योंकि क्रूड ऑयल से ही एक्सट्रैक्ट करके पेट्रोल बनता है और डीजल बनता है और अदर फ्यूल्स तैयार किए जाते हैं। इसी के अंदर जो पेट्रोल है उसमें ब्लेंडिंग कर दी जाएगी 27% तक एथेनॉल की, जो कि हमारी पेट्रोल कार्स के अंदर यूज़ किया जाएगा। और इंडिया के अंदर मैं आपको बता दूं कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिसके अंदर इथेनॉल से रन की जाने वाली कार्स चल रही हैं, जो कि 70% तक इथेनॉल पर चल रही हैं। जैसे कि आप दिल्ली में जाएंगे तो आपको कई जगह डिज़ायर दिख जाएगी जो कि फुल्ली या फिर 70% तक इथेनॉल पे वर्क करती है। यहाँ पर खपत हमारी पेट्रोल की बिल्कुल कम हो चुकी है। तो अब बात करते हैं एथेनॉल की इतनी ज़्यादा बातें आजकल के दिन में क्यों हो रही हैं। क्योंकि जो हमारे व्हीकल्स आज से 10 साल पहले या फिर 5 साल पहले आते थे वो ई20 कंप्लाइंट व्हीकल नहीं है, क्योंकि जो उनकी फ्यूल किट है या फिर फ्यूल पंप है उनके अंदर कहीं ना कहीं रस्टिंग आ जाती है या फिर फ्यूल पंप ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा इंजेक्टर्स हमारे ख़राब हो जाते हैं एथेनॉल के चक्कर में, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं एथेनॉल मिक्स है पेट्रोल के अंदर, तो हमें दिक्कत होगी। तो इसी के साथ साथ कई कंपनियों ने ये भी अनाउंस करा है कि जो भी बंदा अपने व्हीकल्स के अंदर एथेनॉल फ्यूल डलवा रहा है, जो भी व्हीकल उसके 5 साल पुराने हैं या 10 साल पुराने हैं, तो उसकी कोई गारंटी वारंटी कंपनी के पास नहीं है। आपका व्हीकल आप ओन करते हैं, आपकी जिम्मेवारी है, आप कुछ भी करें। तो उन कई कंपनियों में जैसे कि टोयोटा है, मारुति है, इन्होंने ये अनाउंस करा है कि हमारे इथेनॉल की कोई गारंटी नहीं है अगर आप अपने व्हीकल के अंदर इथेनॉल फ्यूल डलाते हैं। तो अभी भी कुछ एक स्टेशंस इंडिया के अंदर ऐसे हैं, फ्यूल स्टेशन, जिसके अंदर इथेनॉल नहीं मिलता है, वहाँ से आप अपने गाड़ी के अंदर फ्यूल डलवा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि जो E10 फ्यूल कंप्लायंस व्हीकल है उसके अंदर आप ई20 ना डलवाएँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप अपने व्हीकल जो कि E10 कंप्लाइन है उसके अंदर आप ई20 फ्यूल डलवाते हैं तो आपकी माइलेज ड्रॉप होगी। तो ये कुछ एक इश्यूज़ थे जो कि कंज्यूमर्स को आ रहे हैं अपनी कार को यूज़ करते वक्त और फ्यूल डलवाते वक्त, जो कि ई20 कंप्लाइन है, और फ्यूल डलवाते वक्त जो कि ई20 की ब्लेंडिंग के साथ में आता है। इसी के साथ साथ कई कंपनीज़ ने ऐसा अनाउंस करा है कि वो एक फ्यूल किट लॉन्च कर रहे हैं जो कि ई20 फ्यूल कंप्लाइन होगी। आप अपनी कार्स के अंदर उस फ्यूल किट को चेंज करा सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग भी आपसे ही ली जाएगी। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम बन सकती है आप लोगों के लिए। बट यहीं पर हमारी मिनिस्ट्रीज़ का कहना है कि ऐसे कौन से व्हीकल हैं जिसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को आपको मिल रही है, हमें बताएं, क्योंकि हमने आज तक कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखी है। अगर आपके व्हीकल्स के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि जो अदर कंट्रीज़ है ना, इंडिया से बाहर की कंट्रीज़, उनके अंदर क्या है, जब आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मल्टीपल टाइप ऑफ फ्यूल पंप्स देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आप देखेंगे E10 की भी सुविधा है, ई20 की भी सुविधा है और नॉर्मल पेट्रोल की भी सुविधा है। तो आपकी गाड़ी के हिसाब से जो बेटर हो आप वो अपनी गाड़ी के अंदर फिल करें। अब मैं एक चीज़ और बता दूं कि कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि XP95 जो फ्यूल आता है वो अपनी कार्स के अंदर डलवाएं, तो हमारी कार्स के अंदर ई20 फ्यूल नहीं जा रहा है, बट उसके अंदर भी कुछ ना कुछ मिक्सिंग है। तो कई ऑयल कंपनियों ने बताया अपने हैंडल्स के थ्रू कि हमारे जितने भी ऑयल टाइप मार्केट के अंदर आते हैं उनके अंदर इथेनॉल की ब्लेंडिंग करी गई है, जहाँ तक कि XP95 के अंदर भी, एक्सेप्ट ऑक्टेन 100 फ्यूल। अगर आप अपनी कार को 2025 के अंदर परचेज़ करते हैं तो आपको इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा फ्यूल मार्केट के अंदर अवेलेबल है, क्योंकि आपकी गाड़ी ई20 फ्यूल कंप्लाइन आती है। इसी के साथ साथ में अगर आपकी गाड़ी 2030 तक चलती है
तो आपके लिए एक परेशानी वाली बात हो सकती है, क्योंकि 7% ब्लेंडिंग बढ़ा दी जाएगी इथेनॉल की, और जितनी भी गाड़ियाँ 2023 से पहले की हैं तो वो में भी E20 फ्यूल कंप्लाइन ना हो। तो फॉलो करें कार वैद्य ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको अभी भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं।